तो हमने डिक्शनरी में कहाँ तक देख लिया था? तो डिक्शनरी के सारे मेथड्स हम लोग के हो गए थे। हमने ऑपरेटर भी ट्राई कर लिया था। ऑपरेटर कौन सा था आपका? और ऑपरेटर, जो कि पाइथन 3.9 में आता है। और अब ऑफिशियली जो जुपिटर पे आप पढ़ रहे हो, पाइथन 3.9 का जुपिटर है। देखो, और ऑपरेटर में बस कुछ नहीं था बेटा, दो डिक्शनरी है आपके पास। दोनों डिक्शनरी को जोड़ने के लिए आप क्या लगा दोगे? ए और ऑफ बी। अब आप सोच रहे हो कि आज कैसे काम कर रहा है, क्योंकि मैंने अपने पाइथन को अपडेट कर दिया। अभी पाइथन जो मेरा है, इट इज 3.7 का, 3.9 का पाइथन। 3.8 तक ये ऑपरेटर नहीं काम करता है, जिसका एग्जांपल मैंने आपको यहाँ दिया हुआ था। पक्का? क्लियर एवरीवन? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक बेटा? नाउ नेक्स्ट टेस्ट, लेट्स राइट फ्यू कोड्स एंड लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ सेट। डिक्शनरी याद है अपन? चलिए, कंसिडर डिक्शनरी ऑफ स्टूडेंट नेम एंड देयर मार्क्स, प्रिंट द स्टूडेंट विद मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स एंड द एवरेज स्कोर ऑफ ईच स्टूडेंट। तो अभी आपके पास डिक्शनरी नहीं है, आपको डिक्शनरी बनानी भी है और एक काम करना भी है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर लूप। फॉर आई एन रेंज ऑफ इंटीजर ऑफ इनपुट ऑफ n students, n number of students, ठीक है, followed by suppose print of I and shift enter। हमने 5 का तो 0 से कहां तक काम कर रहा बेटा? 4 तक। क्लियर है ना? परफेक्टली, क्योंकि 5 बार कहोगे तो 5 बार तो काम कर ही रहा है। अब 0 से 4 को भी 5 ही माना जाएगा और 1 से 5 को भी क्या माना जाएगा बेटा? 5 ही माना जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? हैपन परफेक्टली। लूप का काम है कि जितनी बार कहोगे उतनी बार काम करवाना। काम क्या करवाना? तो हमें डिक्शनरी में क्या लेना है? स्टूडेंट के नाम और उनके नंबर्स। तो हमने यहाँ पर प्रिंट की जगह कहा एन नेम, इनपुट ऑफ स्टूडेंट अंडरस्कोर सपोज नेम। नेक्स्ट, m इज इक्वल टू सपोज इंटीजर वैल्यू ले लिया हमने, इंटीजर ऑफ इनपुट ऑफ मार्क्स। ठीक है, n में क्या आएगा? नाम। m में क्या आएगा? मार्क्स। तो हमें n को क्या बनाना था? की इज इक्वल टू m को क्या बनाता था? उसका वैल्यू। और यहाँ पर हमने डी लिख दिया। हमने कहा 3 स्टूडेंट, सपोज हमने कहा सपोज अमित 56, नेक्स्ट सपोज दिनेश सपोज 89 एंड आकृति सपोज 45। एंटर। डिक्शनरी बन गया। अमित इज द की, 56 इज द वैल्यू, दिनेश इज द की, 89 इज द वैल्यू, आकृति इज द की एंड 45 इज द वैल्यू। यहां तक क्लियर है बेटा? परफेक्टली। इसको लिखने का दूसरा तरीका जिसे हम कहते हैं डिक्शनरी कंप्रहेंशन। क्या कहते हैं? डिक्शनरी कंप्रहेंशन। यहाँ पर की का काम कौन कर रहा था? एन। एन की वैल्यू कहां से आ रही थी? इस इनपुट से, कंट्रोल एक्स कंट्रोल बी कॉलन। इसका वैल्यू क्या था? एम। एम की वैल्यू कहां से आ रही थी? यहां से, कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल बी। इन दोनों को चलाने के लिए लूप कौन सा था? ये वाला फॉर लूप था। आपको देख सके इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में इसे कर रहा हूं। नाउ कर्ली ब्रेस को क्या कर दो बेटा? क्लोज। नाउ अभी काम कैसे करेगा? सबसे पहले वो एक नंबर का इनपुट यहां लेगा, जो भी नंबर होगा उतनी बार ये लूप काम करेगा। सबसे पहले क्या लेगा? नेम, फिर क्या लेगा? मार्क्स, फिर नेम, फिर मार्क्स, फिर नेम, फिर मार्क्स। नाउ टू स्टार्ट विथ शिफ्ट एंटर। हमने कहा 5 स्टूडेंट्स। हमने दिया सपोज अनूप 69, अजय 89, सपोज बिपिन 39, और पास कर देते हैं बेचारे को, 45। नेक्स्ट सपोज गीत 98, सपोज गीत के बाद सपोज राहुल 78 एंड एंटर। दिख रहा है? अनूप 69, अजय 89, विपिन 45, गीत 98 एंड राहुल 78। अब आपको निकालना क्या है इसमें से? स्टूडेंट विद मिनिमम एंड मैक्सिमम मार्क्स। तो स्टूडेंट का नाम बताना है जिसने मिनिमम पाया और जिसने मैक्सिमम पाया। मिनिमम किसने पाया? विपिन ने। मैक्सिमम किसने पाया? गीत ने। कैसे निकालेंगे आप?
एक लाइन से ऊपर का कोड नहीं होना चाहिए, याद आया? तो लिखते हैं मैक्स ऑफ डी क्या आया, लेकिन राहुल ने तो 78 पाया और गीत ने 98 पाया, तो राहुल का नाम तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ किसके बेस पे कंपेयर करता है, की वैल्यू के बेस पे कंपेरिजन नहीं करता है। अब उस मेथड का नाम बताइए जिससे आप वैल्यू लाते हैं, क्या नाम था, गेट। बस इसके अंदर आप कह दो कि भैया ढूंढने के लिए क्या करोगे आप, की इज इक्वल टू डी डॉट गेट एंड शिफ्ट एंटर, किसका नाम आ गया, एंड सिमिलरली कॉमा मिनिमम ऑफ डी कॉमा की इज इक्वल टू डी डॉट गेट, डॉट लिखना था मैं कॉमा लिख बैठा यहाँ पर, डॉट एंड शिफ्ट एंटर परफेक्टली। अगर सॉर्टिंग भी करना अकॉर्डिंग टू मार्क्स तो आपने यहाँ पर दिया सॉर्टेड ऑफ डी कॉमा की इज इक्वल टू डी डॉट गेट, मिनिमम इज विपिन फॉलोड बाय अनूप, राहुल, अजय एंड गी, परफेक्टली। तो जब भी आपसे कहा जाए कि आप डिक्शनरी में वैल्यू के हिसाब से मिनिमम वैल्यू का की बताओ, मैक्सिमम वैल्यू का की बताओ, तो याद रखें आप मिनिमम मैक्सिमम में बस पैरामीटर की में क्या देंगे, आप अपने डिक्शनरी का नाम डॉट गेट। आपके डिक्शनरी का नाम डी था इसलिए मैंने क्या लिखा डी, अगर आपके डिक्शनरी का नाम एक्स होता तो आप क्या लिखते हैं, एक्स डॉट गेट लिखते। अब एक काम कैसे कर रहा है तो देखो, ये करेगा क्या, एक एक करके डी से वैल्यू निकालेगा, डी से निकाल क्या पाएगा, पहले क्या निकालेगा, अनूप, क्या निकालेगा, अनूप। अनूप को किसके अंदर पास करेगा, की के अंदर, डी डॉट गेट, अनूप का वैल्यू क्या आएगा 69, ठीक है। तो मैक्सिमम में अभी सबसे बड़ा कौन है, अनूप, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है 69। अगला पास क्या किया जाएगा, अजय, अजय का क्या वैल्यू है 89, तो अब नया मैक्स कौन हो गया, अजय। अगला क्या पास किया जाएगा, विपिन, विपिन का क्या 45, नहीं 45 किससे छोटा है 89 से, तो अभी भी बड़ा कौन है, अजय। अगला क्या पास किया जाएगा, गीत, गीत की वैल्यू क्या है 98, 98 इज बट ऑब्वियसली ग्रेटर देन 89, तो इसलिए अब नेक्स्ट हाईएस्ट कौन बन गए, गीत बन गए। नेक्स्ट आफ्टर दैट इसके बाद फिर क्या पास किया जाएगा 78, बट 78 भी किससे छोटा है 98 से, तो लास्ट तक कौन बच गया, गीत। अब क्लियर हुआ। तो की जो है नेवर गेट दिस टू बी कनेक्टेड विद डिक्शनरी, ये डिक्शनरी से कोई रिश्ता नाता नहीं है। की वो आर्गुमेंट होता है जो डिसाइड करता है कि हाउ द कंपैरिजन विल बी डन, कैसे आप कंपैरिजंस को करोगे। परफेक्ट क्लियर वन, क्लियरली गाइस, कोई इश्यूज नहीं आता है। नेक्स्ट, तो ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स आप किसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं, ऑन टू योर डिक्शनरी, परफेक्टली। जैसे कि एग्जांपल उस दिन भी आप लोगों को मैंने दिया था, दैट वाज फ्राइडे वाले लेक्चर में। जैसे आपने क्या रख लिया, यहाँ पर 0 रख लिया और 0 की वैल्यू आपने रख ली सपोज इवन। नेक्स्ट आपने रख लिया यहाँ पर सपोज 1, 1 की वैल्यू क्या रख ली बेटा आपने, ऑड। अगर कभी भी आपसे कोई कहे इवन ऑड का प्रोग्राम बिना इफ के बनाओ, दिमाग बस इतना सा लगाओ, जैसे 4 है, 4 इवन या ऑड है, कैसे चेक करोगे, 4 mod of 2, 4 mod of 2 क्या लाया, 0 लाया है कि नहीं। मैंने इसके जगह पे कह दिया यहाँ पर 4 की जगह पे इंटीजर ऑफ इनपुट ऑफ एंटर नंबर, इनपुट ऑफ, एंड इसके अंदर आपने क्या लिख दिया, एंटर या नंबर, डबल कोट्स क्लोज एंड शिफ्ट एंटर, कोई भी नंबर दो, 121 दो, क्या है बेटा 1, यानी कि क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। बस इसको उठा के किसके अंदर डाल दो, डी के अंदर डाल दो एंड शिफ्ट एंटर। आपने दिया 12, क्या आ गया, बिना इफ के आपका इवन ऑड का प्रोग्राम बन गया, परफेक्टली। तो डिक्शनरी को वर्सटाइलली देखें, इसे छोटे ना समझें, ये बहुत खतरनाक काम करने में यूज आता है। और जेंगो में सबसे ज्यादा यूज पर्टिकुलरली कौन सा होता है आपका, डिक्शनरी। परफेक्टली क्लियर एवरीवन, कोई दिक्कत नहीं आता है ना। तो यहां तक सभी को क्लियर है बेटा। सो दिस इज द कंटेंट ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी के ऊपर दोबारा हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो डिक्शनरी के बाद, डिक्शनरी अभी दोबारा आता रहेगा बेताल की तरह, आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अगला टॉपिक सेट पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, आपका स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद दोबारा हम प्रोग्रामिंग के लिए रुकेंगे, ठीक है। तो 1 से 2 लेक्चर्स हम स्ट्रिंग के प्रोग्रामिंग करेंगे, उसके बाद हम किससे स्टार्ट करेंगे, विद फंक्शंस।